Hariam children, welcome back in our 4th standard maths class. Today we are going to learn lesson number 7 fractions. In our lesson number 7 fractions, we are going to learn comparing like fractions and arranging like fractions. In arranging like fractions, we will learn ascending and descending order, how to arrange like fractions in ascending and descending order. Now, for covering this topic, we are taking this session number 6 on lesson number 7 fractions. This is our 6th session on fractions lesson. So, without wasting any time, let's start our today's topic. So, our first point is comparing like fractions. यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें fractions को compare करना है. We need to compare fractions here. To compare like fractions, compare the numerators. यहाँ पे क्या लिखा है? जब भी हमें कोई भी like fractions को compare करना हो तो हमें किसे compare करना चाहिए? हमें numerators को compare करना चाहिए. Whenever we compare anything in like fractions, we need to compare numerators. Okay, the fractions with the greater numerator is the greater fraction. Simple है ना? जो भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन है ऐसा माना जाएगा. ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, कंपेयर 4/7 and 6/7. So 4/7 and 6/7 फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स कौन से है? 7 है या 4 and 6 है? 4 and 6 है, करेक्ट. तो 4 and 6 में 4 न्यूमरेटर है, 6 भी न्यूमरेटर है. सो कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? 4 बड़ा है या 6 बड़ा है? विच न्यूमरेटर इज बिगर? 4 इज बिगर और 6 इज बिगर? It's very easy, right? 6 is bigger. So fraction with greater numerator is the greater fraction. जो भी fraction जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही ग्रेटर फ्रैक्शन है ऐसा कंसिडर किया जाएगा. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस को, राइट? कंपेयर करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू. सो यहाँ पे हमें ग्रेटर दैन सिंबल यूज़ करना होगा और ये ग्रेटर दैन किसके तरफ फेस कर रहा है? 6/7 के तरफ. और क्यों कर रहा है? बिकॉज 6/7 इज द बिगर फ्रैक्शन कंपेयर टू 4/7, राइट? So here we will take some other examples to understand comparing like fractions more. Okay, so here is one first example, 3/7 and 6/7. So which we need to compare? We need to compare numerators first, right? So numerators are 3 and 6. So 3 एक न्यूमरेटर है एंड 6 एक न्यूमरेटर है हमारे इन लाइक फ्रैक्शंस में जिन्हें हमें कंपेयर करना है. सो विच वन इज बिगर? 6 इज बिगर कंपेयर टू दिस 3. सो 3/7 एंड 6/7 इन दो फ्रैक्शंस में से 6/7 फ्रैक्शन 3/7 फ्रैक्शन से बिगर है. ओके, सो वी विल यूज दिस ग्रेटर दैन साइन हियर. Okay, now next 7/9 and 4/9. Now again compare the numerator 7 and 4. 7 is bigger or 4 is bigger? 7 is bigger. So we will use here 7/9 is bigger than 4/9. How we will use this greater than sign. Okay, now अब हमारे पास में है 2/4 एंड 3/4. नाउ अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद आपको सभी को समझ गया होगा कि हमें कंपेयर किसे करना है. हमें कंपेयर करना है न्यूमरेटर्स को. सो नीचे का 4 जो है उसको इतना ध्यान मत दो, आपको सिर्फ पे अटेंशन किस पे देना है? न्यूमरेटर्स पे, वाइल कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस. सो विच न्यूमरेटर इज बिगर? 3 इज बिगर. सो 3/4 फ्रैक्शन इज बिगर. नाउ नेक्स्ट 8/15 एंड 2/15. विच वन इज बिगर? करेक्ट, 8/15 इज बिगर. नाउ यहाँ पे हमारे पास अब हमारा न्यू एक टॉपिक था, वो था अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें
ये जो सामने दिए हुए लाइक फ्रैक्शंस है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो अब जबकि हमें ये पता चल गया है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, नाउ वी आर अवेयर दैट विच फ्रैक्शन इज बिगर विच वन इज स्मॉल, सो वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर also, right? So let's arrange them. First one, 3 by 7, 6 by 7, 2 by 7 and 4 by 7. These fractions are given for arranging them in ascending order. So in ascending order we arrange numbers or fraction in from the smaller number or from smaller fraction towards the bigger fractions or bigger numbers. So which is the smallest one here? 2 by 7 is the smallest one. Okay, so we will write 2 by 7 first, then this 3 by 7 is the smallest, so we will write 3 by 7 next. Now 4 by 7 and then 6 by 7 last में 6 by 7 which is the biggest in these fractions, right? Now let's solve the second one. Second one we have 6 by 9, 5 by 9, 1 by 9, 8 by 9. Which one is the smallest? 1 is smallest. So 1 by 9 we will write first. Then 5 is smallest. Then 5 by 9. Then 6 is smallest. So 6 by 9 and then 8 by 9. Correct? Now the same way we will do for this. Arrange the following like fractions in descending order. Now in descending order we arrange numbers or fractions from bigger to smaller, from bigger number to smaller numbers, from bigger fractions to smaller fractions. Okay, now let's find which one is bigger from this. Here we have 3 by 7, 6 by 7, 2 by 7, 4 by 7. So which one is bigger? 6 by 7 is bigger. So we will write 6 by 7 first, then 4 by 7, then 3 by 7 and then the 2 by 7. Okay, now 6 by 9, 5 by 9, 1 by 9 and 8 by 9. Which one is bigger? 8 by 9 is bigger. 8 numerator is the biggest numerator in these fractions, in these like fractions. So we will write 8 by 9 first, then this 6 by 9, then this 5 by 9 and then this then last may this smallest one, 1 by 9. Okay, so with this our today's topics get covered. In these points we learn how to compare like fractions. हमने like fractions को compare कैसे करना है वो भी सीखा, और हमने सीखा arranging like fractions in ascending and descending order. Okay, so यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. If you seen this video completely, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, so do comment your name that you watched this video, and if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel, so whenever I will upload any video you will be able to see it. Okay, subscription button यहाँ पे नीचे दिया हुआ है रेड कलर का, so do click on it. Okay, Hari Om, thank you.